अगर आप हर महीने सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये के लगभग का प्रीमियम भर के मैच्योरिटी के टाइम पे 17 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम कमाना चाहते हैं तो ऐसे में आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत सरकार की एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि आप हर महीने सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये के लगभग का प्रीमियम भर के मैच्योरिटी के टाइम पे 17 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम कमा सकते हैं। तो कौन सी है वो पॉलिसी, क्या है उसकी सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम उम्मीद की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सोचते हैं तो आपके सामने मेनली दो तरह के ऑप्शन ही उपलब्ध होते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध होता है वो होता है PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का। आज की इस वीडियो में ना हम ये जो PLI है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसी की एक पॉलिसी है जिसका कि नाम है एंडाउमेंट एश्योरेंस प्लान, जिसको कि संतोष भी कहते हैं, तो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस पॉलिसी की A to Z जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सभी जानने को मिल जाएंगी, तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको PLI से ये वाली पॉलिसी क्यों खरीदनी चाहिए। तो देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि ये जो PLI है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये आज भी पूरी तरह से ना 100% सरकारी है। मतलब इस पे आज भी 100% सरकार का ही कंट्रोल है। जबकि अगर हम बात करें LIC की तो वो अब 100% सरकारी तो नहीं रही है। हालांकि है वो अभी भी सरकारी कंपनी, लेकिन अब उसे हम 100% एक गवर्नमेंट ओन कंपनी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी कुछ हिस्सेदारी है मार्केट में बिक चुकी है और आने वाले भविष्य में जो उसकी और भी हिस्सेदारी है वो मार्केट में बिकेगी। तो हम उसे 100% नहीं कह सकते, लेकिन इस PLI को हम 100% सरकारी कह सकते हैं। तो एक तो पहला रीज़न तो यही है इससे पॉलिसी खरीदने का, और जो दूसरा रीज़न है इससे पॉलिसी परचेज़ करने का वो ये है कि PLI ना मार्केट में फेमस है अपने कम प्रीमियम और ज़्यादा बोनस देने के लिए। ठीक है, मतलब आपको कम प्रीमियम में ना ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है इसके अंदर। तो इस चीज़ के लिए PLI काफ़ी ज़्यादा फेमस है मार्केट में। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको PLI से ना ये वाली जो पॉलिसी है वो खरीदनी चाहिए। तो पहला रीज़न हो गया कि ये 100% सुरक्षित है, क्योंकि भारत सरकार का जो कंट्रोल है इस पर वो पूरा 100% है। दूसरा ये कि इसमें जो प्रीमियम आपको पे करना है वो मार्केट में जो बाकी की पॉलिसीज़ होती है ना उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रीजनेबल होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। और साथ ही साथ जो बोनस का अमाउंट है वो मार्केट में आप जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं तो बोनस के मामले में भी इसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा जो बोनस है, थोड़ा बहुत ज़्यादा जो रिटर्न है वो देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इसकी एक पॉलिसी है, उसको लेकर मैं कभी आगे फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो उसमें तो आपको 7% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है। आप सोच के देखिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे 7% से ज़्यादा का रिटर्न दे सकती है। पेंशन प्लान हो या बाकी चीज़ें, उनमें थोड़ा बहुत चांसेस बन जाते हैं उनमें, लेकिन एक जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनमें कभी भी 7% से ऊपर का रिटर्न देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके अंदर में मतलब इस PLI की एक पॉलिसी है तो उसमें ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। अगर आपको उस पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी काफ़ी थोड़ा सा कम रहता है बाकियों के कंपेरिजन में, और साथ ही साथ जो सेफ्टी है वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है, बिकॉज ये पूरी तरह से सरकारी है। तो रीज़न समझ में आ गया क्यों खरीदना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले ना इस पॉलिसी को कौन कौन खरीद सकते हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जो मार्केट में बाकी की एंडाउमेंट प्लान्स हैं ना तो उनको तो कोई भी खरीद सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर में ना काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। तो इसलिए आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप इस पॉलिसी को खरीद भी सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। तो देखिए, हमारे देश में ना जितने भी लोग नौकरी करते हैं अमूमन वो सभी एलिजिबल हैं। जैसे अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे आप केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में जॉब कर रहे हो, या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब लगी हो, तो किसी भी रूप में अगर आप गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद में अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं ना वो कंपनी साइज़ में काफ़ी बड़ी हो। अब साइज़ में बड़ी होने से मेरा मतलब है कि वो कंपनी NSE या फिर BSE जो स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे, तो उसके ऊपर वो लिस्टेड हो, और साथ ही साथ जो PF वगैरह की जो फैसिलिटीज़ होती है ना, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रही हो। अगर ये सब हो रहा है तो आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हो गए, बैंकर्स हो गए,
या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, तो इस तरह के अगर कोई प्रोफेशनल है ना तो भी आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पूरी तरीके से सरकारी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो भी आप इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं। मतलब स्कूल के टीचर हों या कोई स्टाफ वगैरह हैं या कॉलेज वगैरह के, तो मैं वो कहने का मतलब है। फिर इसके बाद में अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉब करते हैं जो कि रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, और थोड़ी बहुत जो उसकी फंडिंग है पार्शली या फुली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या फिर कुछ जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा अगर होती है, तो आप अगर उसमें जॉब करते हैं तो भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मेनली यही वो लोग हैं जो इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी एक दो और हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो लिस्ट आप सभी के साथ पूरी की पूरी जो है वो शेयर कर दूं। मेनली ये लोग हैं जो इसमें खरीद सकते हैं। जो नहीं खरीद सकते तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो लोग किसी छोटे मोटे फर्म में जॉब करते हैं, जो लाइक दुकान वगैरह में नौकरी करते हैं या कोई बहुत छोटी सी फर्म है, तो उस टाइप की जो जॉब वगैरह करते हैं ना जो लोग, तो वो इसको परचेज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी अगर आप किसी बड़ी सी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी है, अगर आप जॉब करते हैं तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और बाकी हाँ, एक बैंक का भी रह गया, तो अगर आप बैंक वगैरह में भी जॉब करते हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक से, तो आप उसमें भी उस सिचुएशन में भी आप ये पॉलिसी परचेज़ कर सकते हो। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो कौन कौन खरीद सकते हैं ये पता चल गया। अच्छा, अब इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया है इसका 19 से लेकर 55 साल तक। तो इस एज ग्रुप में अगर आप हैं तो आप इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें सम एश्योर्ड के बारे में, तो 20,000 से लेकर के 50 लाख तक का जो सम एश्योर्ड है वो इस पॉलिसी में आपको मिल जाता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जितना भी परचेज़ करना है वो आप परचेज़ कर सकते हैं इसके बीच में। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें पॉलिसी टर्म के बारे में, तो देखिए इसका जो पॉलिसी टर्म है वो कुछ इस प्रकार से डिसाइड होता है कि आप कितने तक का मैच्योरिटी एज का चुनाव करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ना मैच्योरिटी एज के कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लाइक 35 साल तक के लिए अगर आप चाहें तो इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 55 साल है, या फिर 58 ईयर्स है, या फिर 60 साल है। तो ये मैच्योरिटी एज के ऑप्शंस है। तो आप जिस एज ग्रुप में भी हैं वो आप देख लीजिए, और इनमें से किसी एक मैच्योरिटी एज का आपको चुनाव करना होगा। तो जिसका आप चुनाव करेंगे उसी के हिसाब से आपका पॉलिसी टर्म और जो भी है वो सब डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी एज है 30 साल की, ठीक है, और आपने कहा कि मैं 55 साल की एज तक के लिए पॉलिसी खरीदना चाहता हूँ, तो आपका पॉलिसी टर्म कितना हो गया अब ये 25 साल का। तो 25 साल के लिए आपकी ये पॉलिसी चलेगी, और जितने साल तक के लिए चलेगी तो उतने साल तक का प्रीमियम आपको भरना होगा। मतलब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि आप एक बार में भर दो या लिमिटेड टाइम के लिए, ये सब ऑप्शन इसमें नहीं मिलते। जितने टाइम तक पॉलिसी चलेगी उतने टाइम तक आपको इसका प्रीमियम जो है वो पे करना होगा। फिर इसके अलावा प्रीमियम पे करने के लिए आपको मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली, ये चारों जो ऑप्शन अभी मिलते हैं वो आपको मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा आप 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं इस पॉलिसी के बेसिस पे, आप सरेंडर भी करवा सकते हैं। बस सरेंडर के टाइम में ना एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अगर 5 साल से पहले ये पॉलिसी अगर आप सरेंडर करवा देंगे तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर आपको बोनस चाहिए तो आपको 5 साल से ज़्यादा का वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप इस पॉलिसी को खरीदना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन जहाँ से आप खरीदेंगे तो उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑफलाइन चाहें तो ऑफलाइन भी खरीद लीजिए, पोस्ट ऑफिस वगैरह विजिट करिए, जो भी आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, और वहाँ जा करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में जब आप इस पॉलिसी को खरीदेंगे तो उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे एक तो आपका वही हो गया एड्रेस प्रूफ या एज प्रूफ, जो भी कह दीजिए आप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें जो कि सभी पॉलिसीज़ में देनी पड़ती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ना मेडिकल एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें हो सकता है। फिर इसके अलावा जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं तो आपको उस एम्प्लॉयर से भी वो एक सर्टिफिकेशन चाहिए होगा कि हाँ ये हमारे यहाँ पे जॉब कर रहा है, अगर वो कर रहे हैं आप तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लगेंगे इस पॉलिसी को खरीदने के लिए। चलिए, तो अब लगभग हमने इस पॉलिसी की जितनी भी मेन बातें थी वो सारी डिस्कस कर ही लिए। अब सिर्फ और सिर्फ यही जानने के लिए रह गया है कि कैसे हम महीने का 2,500 रुपये के लगभग का प्रीमियम भर के मैच्योरिटी के टाइम पे 17 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम कमा सकते हैं। चलिए, तो अब ज़रा उसी को जान लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि जो व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीद रहे हैं उनकी उम्र इस वक्त है 30 साल की, और वो इस पॉलिसी को ना 55 साल की एज तक के लिए ख़रीदना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको टोटल 25 सालों तक जो प्रीमियम है वो भरना होगा।
और उनका जो सम एश्योर्ड है ना इस पॉलिसी में वो है 7.5 लाख का, ठीक है। तो उन्होंने 7.5 लाख की पॉलिसी जो है वो 25 साल के लिए खरीदी है। 55 साल की एज में उनका पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाएगा और उनको सारी रकम मिल जाएगी वहाँ पे। तो इस हिसाब से ना जो उनका महीने का प्रीमियम बनेगा वो बनेगा कुछ 2513 रुपये के लगभग का। थोड़ा बहुत जीएसटी जो है ना उसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। जो इनकी वेबसाइट पे मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को यही अमाउंट उन्होंने शो किया है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो महीने का अगर वो 2513 रुपये के लगभग का उनका प्रीमियम जाएगा। अब ऐसे में 25 साल के बाद जब वो 55 वर्ष के हो जाएंगे ना तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो उनको रकम मिलेगी बोनस वगैरह जोड़ जाड़ के वो रकम होगी 17,25,000 रुपये के लगभग की। अब सवाल उठता है कि मैंने इसमें बोनस का अमाउंट कितना कैलकुलेट किया है। तो देखिए मैंने जो इसमें बोनस का अमाउंट कैलकुलेट किया है ना वो है 52 रुपीज़ पर 1000 पे, ठीक है। और ये जो 52 रुपये का बोनस है ना ये इनका लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है और पिछले कुछ सालों से अगर मैं देखूँ 3-4 सालों से तो ये शायद मेरे हिसाब से 52 के आसपास ही घूम रहा है। तो इसी 52 के हिसाब से ना इसी 52 रुपीज़ के हिसाब से ये मैंने कैलकुलेट किया है कि भाई एक आदमी को 25 सालों के दौरान में कितना पेंशन जो है वो मिल सकता है अगर उनका सम एश्योर्ड 7.5 लाख रुपए के लगभग का है। तो हालांकि जो बोनस का अमाउंट है ना ये कोई फिक्स नहीं रहता, ये बदलता रहता है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा कि पिछले कुछ सालों से इसका जो बोनस का अमाउंट है वो 52 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। तो मैंने उसी बेसिस पर ये कैलकुलेट किया है कि अगर ये यही सेम अमाउंट कंटिन्यू रहता है 52 रुपीज़ का तो आपको इतना जो है वो मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये थोड़ा कम हो जाए और ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। और अगर आपको ये बोनस का रेट कम लग रहा हो ना तो आप बाकी जो सरकारी में तो एक ही है खाली बचाओ LIC है, तो आप उसका जो बोनस का रेट है वो भी आप देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि ये भाई उतना भी ये कम नहीं है, ये उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो कैसे आप महीने का 2500 रुपये के लगभग इन्वेस्ट करके मैच्योरिटी के टाइम पे 17 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस अब हमने इस पॉलिसी के बारे में जितनी भी मेन बातें हैं वो सारी डिस्कस कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे से समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है। दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने जितने भी लोगों के साथ हो सके ना, जिनको भी आप जानते हैं उन सभी के साथ इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी रख ले। और हाँ, सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला जो बटन है उसको भी प्लीज़ दबा दें। कई लोग दबाते नहीं हैं तो उसकी वजह से जो नोटिफिकेशन है वो उन तक पहुँच नहीं पाती। तो ये सारे काम आप कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बस आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।